morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free Sessions. I'm Thanu Urmani, an ITP certified trainer and a difficult to solve certified trainer. So आज हम करने वाले हैं अपना लाइव सेशन नंबर 3 पार्ट 1 कर रहे हैं हम रीडिंग टॉफल का. And today's topic is about inference and rhetorical purpose questions. So inference and rhetorical purpose क्या होते हैं ये questions, कैसे आपको इनको attempt करना है अपने TOEFL के एग्जाम में, मैं आज आपको ये करवाने वाली हूँ. Right? But on a side, I would request you, please, those who are new, जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज गो बैक टू फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन. उन दोनों सेशंस को जाकर देखो ताकि यू विल बी ऑन ट्रैक कि सबसे पहले आपको कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं, देन सेकेंड सेशन एंड देन दिस सेशन. राइट? सो इन्फेरेंस क्वेश्चन क्या होते हैं? इन्फेरेंस इज अ कंक्लूजन रीच बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग. जब आप क्या करते हो, एक टेक्स्ट को रीड करते हो, कुछ कंक्लूजन पे जाके पहुंचते हो, कुछ जिस्ट पे जाके पहुंचते हो. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट लाइकली कंक्लूजन क्या है इस पैसेज का. आपको एक गिवन पैसेज दिया होगा और आपको उसको रीड करके आइडेंटिफाई करना है, उसके आइडियाज को कॉम्प्रिहेंड करना है जो आपको प्रिसाइज मैनर में नहीं दिए होंगे. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई. आप आइडेंटिफाई करोगे मोस्ट लाइकली कंक्लूजन को, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद, और आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है उस आइडिया को जो आपको उस पैसेज में क्लियरली गिवन नहीं है. सो इट इज इजी कि आप आइडेंटिफाई करो इस क्वेश्चन टाइप को कैसे. जब आपको वर्ड्स दिए होंगे इन्फर, सजेस्ट और इम्प्लाई, ये 3 वर्ड्स जब भी आपको दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन टाइप आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. राइट? कि ये इन्फरेंस क्वेश्चन है. सो इन्फरेंस क्वेश्चन में टेस्ट टेकर लाइक आप लोग जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है उस आइडिया को जो इस इंफॉर्मेशन में सजेस्ट किया जाता है बट डायरेक्टली नहीं सजेस्ट किया गया, वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता. आपका टास्क है कि आप उसको क्या करो? आइडेंटिफाई करो. बट आप आइडेंटिफाई उसको कैसे करोगे? जब आप इन यूजुअल वर्ड्स पे फोकस करोगे, इन्फर, इम्प्लाई और सजेस्ट. इन तीनों वर्ड्स पे क्या करना है? आपको फोकस करना है. टेस्ट टेकर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ऑल आइडियाज और कंसेप्ट जो है पैसेज में, उनको आपको लॉजिकली देखना है. एंड लॉजिकली यू हैव टू सी व्हाट अदर डिटेल द ऑथर वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई, कि ऑथर क्या अपनी डिटेल्स को, कौन सी डिटेल्स को वो इम्प्लाई कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं. राइट? इन क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर टू inference questions because they ask for information जो directly stated नहीं होती. Right? All the answer choices will include information. ठीक है? सारी उसमें क्या होती है? आपको प्रेजेंट रहती है. डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं. डिस्ट्रैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है. एक्यूरेट स्टेटमेंट्स नहीं होंगी टॉपिक से रिलेटेड, बट यू शुड यूज योर, अगर आपकी कोई प्योर नॉलेज है तभी आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं. ओके, जस्ट गिव मी a
सो हाउ आर इनफ्रेज क्वेश्चन फ्रेज, फ्रेज कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस, आपको फ्रेजेस मिलते हैं इसमें कैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट एक्स, कि क्या आप सजेस्ट कर सकते हो एक्स के बारे में, जो भी वहां पे पर्सन हो या कोई भी स्टेटमेंट नाउन है। पैराग्राफ 1 सजेस्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वाई, पैराग्राफ 1 क्या सजेस्ट करता है वाई के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। What is implied about X, क्या कह सकते हो आप X के बारे में, राइट तो आपको ये फ्रेजेस क्या मिलते हैं इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में मिलते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये क्या है, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस हैं। आपको आंसर कैसे करना है इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को, राइट सो हम कैसे ये टैकल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू क्विकली रीड योर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड करोगे और अपने पैसेज को क्या करोगे, स्किम करोगे। स्किमिंग द पैसेज मींस क्विकली अपने पैसेज को रीड करना, आइडेंटिफाई करना कि इसका मेन आइडिया क्या है। सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 3 अबाउट फेमाइन, फेमाइन के बारे में आप क्या कह सकते हो इस पैसेज के थ्रू। 4 ऑप्शंस है कि इट कॉज epigenetic changes that mother passed on to their children. It made pregnant mothers more likely to develop schizophrenia later in life. It was caused by prolonged period of conflict between nations. Yeah, it caused 4.5 people to die from starvation. तो अब आपको क्या करना है, अपने पैसेज को क्विकली स्किम करना है। स्किम करने के बाद आपको एक आइडिया जनरेट करना है कि क्या कन्वे हो रहा है। सॉरी, राइट सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्विकली स्किम करो इस पैसेज को एंड देन वी विल सी कि इस पैसेज से फेमिनाइन के बारे में क्या कन्वे हो रहा है, राइट। I'm giving you some time to read this and then we'll so I hope you have done the skimming part, आपने skimming करी। अब देखो what can be inferred from paragraph 3 about famine, famine के बारे में क्या बोला गया है, इसमें क्या इम्प्लाई करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं। तो देखो नीदरलैंड में एक्सपीरियंस हुआ था सीरियस फेमाइन, ठीक है। फेमाइन कब हुआ था, ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर दैट अफेक्टेड अराउंड 4.5 मिलियन पीपल। अब जब हम इसको रीड कर रहे हैं, people who were accustomed to a normal and healthy intake of around 2000 calories per day were limited to 1/4 that amount. क्या ऐसा कुछ है? No. Women who were pregnant during famine unsurprisingly had babies who had much lower than average birth rate. तो एक ये प्रॉब्लम भी हुई थी कि उनका वेट क्या था, कम था। Those children enjoyed a normal diet, but when women from that generation had their own children, their babies had abnormally low birth rate. तो उनके birth rate क्या हो गया था, कम हो गया था, right? Weight उनका। In addition, women born during the feminine had double the average incidence of schizophrenia. तो that means क्या अब देखो see the options. Let's start from the D. It caused 4.5 people to die from starvation. No, die नहीं हुए थे, उन्होंने खाना कम कर दिया था, 1/4 that amount. It was caused by prolonged period of conflict between nations. No, it made pregnant mothers more likely to develop schizophrenia later in life. No, ऐसा नहीं हुआ था, डबल हो गया था एवरेज। सो दिस मीन्स ये भी नहीं है, प्रेग्नेंट मदर्स नहीं, वुमेन जो बॉर्न हुई थी,
First, it cause uh, it cause epigenetic it caused epigenetic changes that mother passed on to their children. So yes, this is true. क्योंकि जो बच्चे उस टाइम पे see, but when women from that generation had their own children, their babies had abnormally low birth rate. तो उनके changes बहुत सारे हुए थे और वो mothers के through pass हुए थे उन childrens में जो born हुए थे. That means first is the correct answer. सो यू हैव टू लुक फॉर योर कीवर्ड्स. आप अपने कीवर्ड्स को देखोगे, पढ़ोगे और पैसेज को समझोगे, तभी आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या करेक्ट आंसर है. लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन. नाउ सी, क्यों फर्स्ट आंसर करेक्ट है? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द वुमेन हु एक्सपीरियंस फेमिनाइन आल्सो हैड लो बर्थ रेट. तो लॉजिकली यही एपिजेनेटिक चेंज को क्या कर रहा है, बता रहा है कि कौन सा इनहेरिट हुआ था उनके थ्रू. बी इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था. नॉट द वुमेन हु वर प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द फेमिनाइन. करेक्ट. सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि पैराग्राफ में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि कॉज हुआ हो वर्ल्ड वॉर के थ्रू. राइट. डी इज इनकरेक्ट बिकॉज पैराग्राफ से कि 4.5 मिलियन वर अफेक्टेड बट दे ऑल डाइड. ऐसा नहीं था. राइट. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. नाउ व्हाट फ्यू थिंग्स यू नीड टू डू और नीड टू कीप इन माइंड जब आप सॉल्व करते हो इन्फरेंस क्वेश्चन को. फर्स्ट इज कि यू आर बीइंग आस्क्ड टू मेक एजुकेटेड गेस. आपको एक गेस करना होता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. ऑल चॉइसेस में कुछ ना कुछ डिटेल है बट वन चॉइस ही करेक्ट होगी. सो इट इज पॉसिबल कि मोर देन वन चॉइस क्या हो, फैक्चुअल लगे. ओनली वन आंसर विल बी लॉजिकली इन्फरेबल. एक ही आंसर लॉजिकली इन्फरेबल होगा, इम्प्लाई करेगा, सजेस्ट करेगा. तो आप रीड करो पैसेज को, आंसर करो चॉइस को केयरफुली कि कौन सा आंसर इसमें लॉजिकल है. आपके पास लिमिटेड टाइम है. डिस्ट्रैक्टर्स आर आल्सो मीन टू सेम पॉसिबल. तो मेक श्योर कि आप डिसाइड करो अपने आंसर चॉइसेस के बीच में. राइट. और रिमेंबर कि यू डू नॉट गेट एनी पॉइंट्स डिडक्टेड. रॉन्ग आंसर के लिए आपको कोई पॉइंट डिडक्ट नहीं होगा. दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्वेश्चंस. सो यू हैव टाइम. if you don't know the answer or if you don't have to solve the question, आप guess कर सकते हो because there is no negative marking here. Now what are rhetorical questions? Rhetorical questions वो questions होते हैं जो टेस्ट टेकर को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है मोटिवेशन ऑफ ऑथर के पैसेज के बारे में. दैट्स वाई वो क्या बोलती है कि आइडिया, डिटेल, आर्ग्यूमेंट सब इंक्लूडेड है पैसेज में. एवरीथिंग इंक्लूडेड इन अ पैसेज हैज अ रीजन टू बी देयर. है ना. जो भी पैसेज में लिखा है राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसका कोई रीजन होता है. तो रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको बोलते हैं कि आप लॉजिकल कनेक्शंस बनाओ सर्टेन पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस के बीच में, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, इजी टू स्पॉट हो जाए करना. क्योंकि यहाँ पे कौन से वर्ड कंटेन होते हैं, वाई. राइट. दे आर ऑफन इजी टू स्पॉट बिकॉज दे कंटेन द वर्ड वाई. एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. हमेशा ऐसा नहीं होता बट यस समटाइम यू गेट. सो अंडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पिक करना है एक ऐसा ऑप्शन जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है रीजन बिहाइंड द मेंशन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट कि ये क्यों मेंशन किया गया. रिटोरिकल पर्पस क्वेश्चन में ये सिमिलर होते हैं इन्फ्रेंस के साथ बट इट आस्क व्हाई. यहाँ पे व्हाई पूछा जाता है कि क्यों ऑथर ने प्रेजेंट करा है ये इंफॉर्मेशन, ये मोस्ट लाइकली कंक्लूजन क्यों करा है. सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए, पैराग्राफ का जिस्ट पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसे रिलेट है. सो इस क्वेश्चन टाइप में आपको फ्रेजेस कैसे कैसे मिलते हैं. इन पैरा 1, व्हाई डज द ऑथर मेंशन, क्यों ऑथर ने ये मेंशन करा. व्हाई डज द ऑथर इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाई. सो अगेन व्हाई. which of the following best explain the paragraph 2. ऑथर मेंशन एक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कौन से रीजंस के लिए. राइट. तो आपको यहाँ पे मोस्ट लाइकली वाई मिलेगा. राइट. तो आपको वो बताना है मेन पॉइंट. कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व, लेट्स सी दिस क्विकली. आपको क्या करना है, पैसेज को स्किम करना है, क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन वील डू दिस. आई एम गिविंग यू सम टाइम. मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ रीड करने के लिए. क्विकली करो.
ओके, सो आई होप कि आपने इसकी स्किमिंग कर ली है. नाउ लेट्स सी, लेट रीड दिस कि ऑथर ने क्यों मेंशन करा है नीदरलैंड का पैराग्राफ 3 में. तो इस पैराग्राफ में ऑथर ने क्यों मेंशन करा है नीदरलैंड के बारे में. फर्स्ट इज कि टू इलिस्ट्रेट हाउ रीजनल डाइट कैन अफेक्ट पीपल्स डेवलपमेंट. Second is to introduce theories about importance of diet for epigenetics. थ्योरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए. सी इज एग्जाम्पल प्रोवाइड करने के लिए एपिजेनेटिक चेंजेस का जो कॉज करते हैं डाइट को. या टू शो वेयर एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डाइट वाज कैरिड आउट. कि एक्सपेरिमेंट शो करने के लिए कि डाइट क्यों कैरिड आउट की गई थी, कैसे की गई थी. सो आपको अब चेक करना है कि नीदरलैंड क्यों मेंशन किया है पैराग्राफ में, राइट. सो क्विकली स्किमिंग करने के बाद we came to the conclusion कि in 1994 the Netherlands experienced a serious famine due to an ongoing war affected by famine this, right. People were accustomed to a normal and healthy intake of around 200 calories. This and this, those children enjoy a normal diet when women from their generation. तो किस लिए किया गया है नीदरलैंड का मेंशन? ये बताने के लिए कि देयर वाज एन एग्जाम्पल, बताने के लिए कि कैसे एपिजेनेटिक चेंजेस क्या हो रहे थे डाइट में, कॉज कर रहे थे. यू कैन नॉट से कि रीजनल डाइट्स थी उसमें, एपिजेनेटिक्स भी नहीं था. सो देखो, अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं, ऑथर इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट कोई भी रीजनल डाइट. रीजनल डाइट के बारे में तो उसने बात ही नहीं करी, उसने तो फेमाइन के बारे में बात करी है. बी ऑप्शन भी अगर आप देखो तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे कोई थ्योरीज के बारे में बात नहीं हुई है ना. देर इज नो थ्योरी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट. पैराग्राफ्स, सॉरी, सी ऑप्शंस को देखो, टू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एपिजेनेटिक चेंजेस कॉज्ड बाय डाइट. सो यस, यहाँ पे तो एक्सप्लेन ही किया गया है ना इस चीज के बारे में कि एपिजेनेटिक चेंजेस हुए थे कैसे, मदर्स के थ्रू बच्चों के थ्रू, मदर से बच्चों के थ्रू ट्रांसफर हुए थे. और डी में एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे कोई शो ही नहीं हुआ, राइट. सो दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट. For a better explanation, you can see my explanation part. आप explanation part भी देख सकते हो, right? So I hope कि अब आपको आइडिया मिला कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको. तो जब भी आप रिटोरिकल पर्पस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि ये चेक करना है कि व्हाई द ऑथर इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन. ऑथर ने पैसेज में ये इंफॉर्मेशन क्यों इंक्लूड करी है, क्या है उसके पॉसिबल रीजंस उस इंफॉर्मेशन के. आपको पॉसिबल रीजंस भी वहां मिलेंगे, आपको एक चॉइस को सिलेक्ट करना है. ऑल द आंसर चॉइसेस क्या होंगी, उसमें कुछ कुछ करेक्ट डिटेल्स होंगी, राइट. बट डिस्ट्रैक्टर्स होंगे जो फॉल्स कनेक्शंस बनाएंगे. जैसे कि इस पैसेज में हमने जब देखा, यहाँ पे कोई रीजनल डाइट से रिलेटेड नहीं है, कोई थ्योरीज इंट्रोड्यूस नहीं करी है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, राइट. तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट थोड़ी सी क्या होगी, फॉल्स होगी. तो आप जब अपने पैसेज को रीड करोगे, आंसर करो अपने क्वेश्चंस को केयरफुली और चेक करो कि आपकी असर्शंस की वो ट्रू है कि फॉल्स है. लिमिटेड टाइम है आपके पास, डिस्ट्रैक्टर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. आपको चॉइस को डिसाइड करने में डिफिकल्टी होगी बट आपको वो करना है, राइट, टू गेट योर आंसर करेक्ट. और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो मेक योर टाइम, अच्छे से टाइम डिवोट करो, राइट. बट यू हैव टू बी क्विक विद द रीडिंग पार्ट. तो आई होप आपको पता लगा कि कैसे आपको रिटोरिकल और इन्फरेंस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. बेबी कोड की ऐप को डाउनलोड करो, यूट्यूब पे हमारे लाइव सेशंस को देखो, अपने स्कोर को बूस्ट करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर टाइम, यही आपका टाइम है. जाके फिर से सेशन 1 और सेशन 2 को देखो जो बच्चे इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. सो मेक योर जर्नी गुड इनफ, ठीक है. आप प्रैक्टिस करो, लर्न करो. एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, आप यहाँ पे स्टार रेटिंग दो सो दैट आई कैन नो कि आप लोग पढ़ रहे हो, राइट, एंड यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू. सो डू द स्टार रेटिंग, डू द कमेंट्स अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अ लाइव सेशन. डोंट मिस आउट नाउ, स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिसेस, स्टे ट्यून, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन. बहुत सारी वोकैबुलरी भी उसमें ऐड हो चुकी है, and these are all topic specific vocabulary, so make a use of it.
Thank you. Bye bye. Take care, all of you.